हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा क्विक अपडेट, जो कि बहुत छोटा सा इशू है बट हम लोग उसको सब लोग मिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पेनल्टी लेवी हो सकती है हम पे। एक नोटिफिकेशन इशू किया, एक सर्कुलर इशू किया है सीबीआईसी ने 89/8/2019 डेटेड 18 फरवरी 2019। इस सर्कुलर में उन्होंने बताया कि जो हम लोग जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, एक्चुअली जीएसटीआर 3B और 1 के जो मिस मैचेज हैं वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है जीएसटी का। हम लोगों ने 2A मैच किया अपनी परचेज के साथ, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे बड़ा इशू है वो है 3B और 1 का मिसमैच। क्योंकि अब कोई चीज़ समझनी है कि अगर 2A से मेरे क्रेडिट का मिसमैच है तो मैं कह सकती हूँ कि यार ठीक है, 2A तो दूसरे वेंडर को फाइल करना था, तो उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे मैंने डिक्लेरेशन नहीं दिया उसका। लेकिन जहाँ पे आपकी जीएसटीआर 3B और 1 मिसमैच कर रही है, वहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप ही ने दोनों के दोनों डिक्लेरेशन दिए और वो ही आपस में मैच नहीं कर रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जीएसटीआर 3B और 1 को हमें मैच कराना है। तो सीबीआईसी ने भी नोटिस किया कि हम में से काफ़ी लोग जो कुछ टेबल्स हैं जीएसटीआर 3B की उनको फिल नहीं कर रहे, आउट ऑफ लेजीनेस, या कई बार हमारी सोच ये होती है कि नहीं फालतू का डेटा मत दो, डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या कर लेंगे। बट उनके लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एक्चुअली उसके बेसिस पे कुछ और डिसीजंस भी लेने होते हैं, कुछ उनको कैलकुलेशंस करनी होती है, अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस। तो उसी के लिए उन्होंने आप सब लोग को एक नोटिस कराने की एक्चुअली कोशिश की है कि जो हमारी जीएसटीआर 3B है उसमें एक टेबल है जो कहती है कि भाई आपने अगर अनरजिस्टर्ड को कोई सप्लाई की है, या आपने यूआईएन होल्डर को, कंपोजिशन डीलर को कोई सप्लाई की है, तो उसकी आपको डिटेल देनी है। साथ में जहाँ पे मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई की है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो उसकी उल्टा मेरे को बिल वाइज डिटेल देनी होती है जीएसटीआर 1 के अंदर, राइट। तो नोटिस ये किया जा रहा है कि जीएसटीआर 1 में तो हम लोग डिटेल में बता देते हैं कि हमारी आउटवर्ड सप्लाईज कितनी है, बट जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर हम लोग पूरे स्पेसिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसके लिए आप पे सेक्शन 125 की पेनल्टी भी लेवी हो सकती है। तो आगे से अगर आप रिटर्न फाइल कर, लास्ट लाइन देखोगे नोटिफिकेशन की, तो दे आर सेइंग कि इट इज इंस्ट्रक्टेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ आपको उसको देना, अगर अलग अलग स्टेट में तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना होता है, मतलब स्टेट के नेम के हिसाब से बताना होता है। In Table 3.2 of Form GSTR 3B and Table 7B of Form GSTR 1 as mandated by law. Contravention of any of these provision of Act or rules made thereunder attract penal action under provision of Section 125 of CGST Act. यानी कि सेक्शन 125 है जो CGST Act का, उसमें जो पेनल्टी है वो आप पे लेवी हो सकती है इस मिस रिपोर्टिंग के लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिटर्न में मुझे पूरी फाइल करनी होती है और ठीक फाइल करनी होती है, पूरा डेटा जो उसमें मांगा है वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा, राइट। तो पोर्टल क्या होता है, कई बार कम डेटा के साथ भी अगर आपने सिर्फ टैक्स पेबल डाल दिया, सप्लाई आउटवर्ड डाल दी, टैक्स जितना उतना पे करके चालान फाइल कर दे, रिटर्न फाइल हो जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट रिटर्न नहीं होगी। तो अपनी रिटर्न में जितना डेटा रिक्वायर्ड है वो प्लीज अच्छे से कंप्लीटली फाइल करें। तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कई बार हमें अननेसेसरी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं जीएसटी के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप सब लोगों को ये चीज़ समझ आ सके कि सीबीआईसी उस चीज़ को एक्चुअली नोटिस कर रहा है, यानी कि वो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आगे से अगर आप फाइल नहीं करोगे तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 एप्लीकेबल हो चुका है 1 फरवरी 2019 से, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो उसके थ्रू आए हैं। तो उन सबका आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी कंपनी पे, आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन का एक वेबिनार सेशन ऑर्गेनाइज किया है ऑन 1 एंड 2 मार्च 2019। तो अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो वीडियो के कमेंट में लिंक है उस पर आप क्लिक करके उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जितने भी अच्छे बिजनेसेस हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि शायद हम में से काफ़ी को पता भी नहीं चलेगा, चेंज वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।